हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम समझेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 के गणित में हमारा 5वां अध्याय है समांतर श्रेणियां। इसकी आज हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहली वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और देखिए, पहली वीडियो मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट कराए थे और कुछ बेसिकली बातें भी समझाई थी। आज की वीडियो हम प्रश्न नंबर 1 के थर्ड और फोर्थ पार्ट हल करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास प्रश्न नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। देखिए, अच्छा प्रश्न है जो हमारे पास है। इसमें कहा गया है, देखिए शुरू में हमें ये बताना था निम्नांकित स्थितियों में से किन-किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। यानी कि ए के मतलब क्या हमारे पास समांतर श्रेणी में है, ये हमें बताना है कि क्यों है। तो देखिए, अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, मतलब प्रत्येक मीटर का मतलब होता है 1 मीटर से की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए। अगर हम 1 मीटर खुदाई कर रहे हैं किसी भी चीज की, यानी कि इसमें क्या दिया हुआ हमारे पास कुआं दिया हुआ है। अगर हम 1 मीटर खुदाई कर रहे हैं तो उसकी लागत कितनी 150 रुपए है। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। अब उसके बाद में अगर हम 1-1 मीटर खुदवा रहे हैं तो उसकी लागत कितने रुपए बढ़ रही, 50 रुपए। तो हमें ये बताना बढ़ती जाती है, ये बताना एपी में होगा या नहीं होगा। देखिए हमारे पास मान लिया क्या है, देखिए लिखेंगे सबसे पहले प्रथम दिया हुआ, इसमें हमारे पास प्रथम मीटर खुदाई की लागत प्रथम इसके बाद में हमारे पास क्या, प्रथम मीटर खुदाई की लागत। इसे मान लेंगे हम A1 बराबर कितना दिया हुआ, 150 रुपए। क्योंकि हमारे पास जो सूची होती है उसमें जो प्रथम पद होता है A का मान होता है हमारे पास, यानी कि A1 भी ले सकते हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास है क्या, इसमें ये कहा गया हमारे पास कोई कुआं था, ठीक है। इसे हमने क्या किया, 1 मीटर खुदवा दिया शुरू में। तो इसकी जो हमारे पास लागत है कितनी, 150 रुपए इसमें लगे खुदवाने में 1 मीटर। अब इन्होंने ये कहा प्रश्न में, अगर हम इससे आगे 1 मीटर और खुदवाते तो उसमें कितने रुपए की वृद्धि होगी, 50 रुपए की। यानी कि हमने मान लिया कि हमने थोड़ा सा और नीचे खुदवा दिया, यानी कि 1 मीटर, तो इसमें हमारे पास कितनी लागत बढ़ गई इसकी, 50 रुपए। इसी तरह से मान लो और नीचे खुदवाते तो फिर हमने 1 मीटर और खुदवा दिया है, तो इसकी लागत भी हमारे पास कितनी बढ़ गई है, 50 रुपए और बढ़ गए। इसी तरह से हमारे पास एक क्रम चलता रहेगा इसमें, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास इससे जो सूची तैयार होगी, यहाँ लिखेंगे अतः सूची या फिर हम श्रेणी भी बोल सकते हैं बराबर। देखिए शुरू में हमारे पास कितने, 150, तो 1 मीटर की जो खुदाई की लागत थी कितनी थी, 150 रुपए, कोमा इसके बाद में देखिए 150 प्लस कितना, 50, क्योंकि हम दूसरा आगे को 1 मीटर को खुदाई करवा रहे हैं, तो 1 मीटर खुदाई करवाने की आगे की जो लागत है 50 रुपए है, तो 50 कोमा इसके बाद देखिए 150 प्लस ये हमारे पास कितना है 50। इससे अगर हम और खुदवाते ये वाला तो कितने रुपए और जुड़ेंगे इसमें हमारे पास, 50 रुपए। इसी तरह से ये हमारे पास चलता रहेगा। यानी कि ये सूची बनी हमारे पास 150 कोमा, देखिए कितना हमारे पास 150 में 50 जोड़ेंगे 200 कोमा, 150 में कितना जोड़ेंगे 50 50 100, यानी कि 250। इससे आगे हम निकालते कितना आएगा हमारे पास, 200 नहीं सॉरी कितना आएगा हमारे पास, 50 और जोड़ करके 300। यानी कि अगर हम 1 मीटर और कुएं को खुदवाते नीचे हो तो इसकी लागत हमारे पास 50 रुपये और बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास श्रेणी प्राप्त हो गई। यानी कि A1 का मान हमारे पास ये, A2 का ये वाला, A3 का ये वाला, हमारे पास A4 का मान हुआ इसमें। तो देखिए हमें क्या निकालना, D1, क्योंकि इसी से पता लगेगा समांतर श्रेणी में है या नहीं है, या फिर AP में है या नहीं है। तो D1 बराबर क्या होता है, A2 में से हम A1 घटाएंगे, देखेंगे A2 माइनस के A1। देखिए A2 का मान हमारे पास कितना, 200 माइनस A1 का कितना, 150, तो बराबर कितना है हमारे पास 50। जो इसका प्रश्न नंबर 1 का पहला पार्ट था वो भी इसी तरह से था हमारा। अब देखिए ऐसे D2 का मान, क्योंकि हम दो मान कम से कम 2-3 मान निकाल करके देख लेते हैं। इसमें करेंगे हम A3 में से A2 हटाएंगे, लिखेंगे A3 माइनस के A2 बराबर, A3 का मान है 250 माइनस A2 का मान है हमारे पास 200 बराबर कितना बचा, 50। इस तरह से D3 मान लिया, कितना हमारे पास D3 का मतलब क्या, A4 में से A4 माइनस के A3, तो A4 का मान कितना हमारे पास 300 माइनस A3 का कितना 250, तो बराबर कितना है हमारे पास घट करके 50। यानी कि ये पता लगा इसमें D1 बराबर D2 बराबर D3, ये हमारे पास कैसे हैं, तीनों समान है। तो इससे हमें ये पता लगा अतः हमारे पास जो सूची काय के रूप में, AP के रूप में, तो लिख लेंगे लास्ट में अतः सूची समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो ये हमें बताना था कि एपी में है नहीं तो क्यों है हमारे पास, क्योंकि इनका सारवंतर क्या है, समान है। अब देखिए इससे आगे इसका फोर्थ पार्ट है, जो फोर्थ पार्ट है काफी अच्छा है वो भी, तो हम इस तरह से हल कर लेते हैं।
देखिएगा प्रश्न नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, प्रश्न नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। देखिए अच्छा प्रश्न है। इसमें कहा गया हमारे पास खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, कोई खाता है उसमें हमारे पास प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन कोमा, जबकि 10,000 रुपए की राशि पर कितने रुपए हैं, 10,000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज पर भी ब्याज लेना, वो हमारा क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता। तो देखिए इसमें हमारे पास सबसे पहले राशि दी गई, लिखेंगे प्रथम वर्ष की राशि, लिखेंगे क्या, प्रथम वर्ष की राशि, प्रथम वर्ष की राशि, राशि बोलते हैं हम रुपयों को। तो प्रथम वर्ष की राशि से A1 भी मान सकते हैं हम, कितनी है, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। इसके बाद में हमारे पास देखिए इसमें क्या दिया गया, और इसमें हमारे पास दर दी गई है, दर कितनी इसमें हमारे पास दर है, दर दी हुई है 8%, और समय हमारे पास कितना है इसमें, 1 वर्ष, समय बराबर है 1 वर्ष। तो देखिए हमारे पास एक प्रथम वर्ष की राशि आ गई है A1, ठीक है। अब हम क्या करें, दूसरे वर्ष की राशि का ब्याज निकालेंगे, ब्याज कितना होगा, लिखेंगे यहां दूसरे वर्ष की राशि का ब्याज, दूसरे वर्ष की राशि का ब्याज, क्योंकि हमें A1 A2 A3 कम से कम 3 मान तो निकाल लिए श्रेणी के, हमें उसी से हमारा पता लगता है। तो दूसरे वर्ष की राशि का ब्याज फॉर्मूला होता मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में आता हमारे पास 100। देखिए जब हम इसे हल करेंगे, मूलधन कितना पहले वर्ष में हमारे पास है 10,000 रुपए, लिखेंगे 10,000 गुणा दर कितनी 8 गुणा समय कितना 1 वर्ष और बटे कितना हमारे पास 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि ये आ गया हमारे पास, इसमें गुणा करेंगे 8 से कितना जाएगा 800 रुपए। अब दूसरे वर्ष की जो हमारे पास क्या है, दूसरे वर्ष की राशि कितनी बनेगी, 10,000 में हम ये जोड़ेंगे, लिखेंगे दूसरे वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष की राशि क्या है, शुरू में हमारे पास 10,000 रुपए थे, कितने रुपए थे 10,000 प्लस कितना 800 रुपए ब्याज आया दूसरे वर्ष के लिए, तो कितने हो गए हमारे पास 10,800 रुपए ये बने हमारे, ठीक है। इसी तरह से अब हम क्या करें, तीसरे वर्ष के यानी कि तीसरे वर्ष की राशि का ब्याज निकालेंगे अब हम, क्योंकि 3 निकाल लें, तो यानी कि हमें ये पता लगा जो A2 का मान हो गया, इसमें हमारे पास कितना हो गया 10,800, ये हमारे पास A2 का मान हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे इसी तरह से तीसरे वर्ष की राशि का ब्याज, तीसरे वर्ष की राशि का ब्याज हमारे पास क्या होगा, इसमें मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में क्या आएगा हमारे पास इसमें 100 बराबर। देखिए मूलधन कितना अब हमारे पास, ये मूलधन नहीं रहा, मूलधन कितना हो गया हमारे पास 10,800 रुपए, कितना हुआ 10,800 गुणा दर हमारे पास वही रही कितनी 8 गुणा समय भी 1 वर्ष और बटे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये बचा हमारे पास 8 से गुणा करेंगे, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल कितने लगे 6, देखिए 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6 के 4 8 864 रुपए हमारे पास क्या तीसरे वर्ष की राशि का ब्याज आया। अब तीसरे वर्ष की हमारे पास क्या बनेगी राशि, कितनी बनी, लिखेंगे तीसरे वर्ष की राशि, तो तीसरे वर्ष की राशि हमारे पास क्या बनेगी, देखिए एक तो हमारे पास क्या है, देखिए ये था मूलधन इसका 10,800 रुपए प्लस कितना जोड़ देंगे हम इसे 864 रुपए जो हमारे पास ब्याज निकल का है तीसरे वर्ष के लिए, तो ये बनी हमारे पास, जोड़ेंगे देखिए 4 का 4 आ जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा, 8 8 16 का 6 हासिल 1 1 का 1 का कितना 11,664, तो कितने रुपए आया 11,664 रुपए आ गया। ये हमारे पास काय का काम करेगा A3 का। अब हमें A1 पता लग गया, शुरू में था A2 पता लग गया, A3, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अतः सूची, अतः सूची, सूची बराबर कितनी होगी हमारे पास, देखो शुरू में 10,000 कोमा यहाँ कितना हमारे पास 10,800, ये वाला A2 का मान 10,800, तीसरा हमारे पास 11,664, यानी कि A1 का मान ये, A2 का A3 का, हमें निकालना D1 का मान। D1 क्या करेंगे, इसमें से हम इसे घटाएंगे 10,800 माइनस कितना 10,000, तो हमारे पास कितना बचा, इसमें से घट करके 10,800 में से 10,000 घटाएंगे, बचे हमारे पास 800 रुपये। इसी तरह से D2 का मान निकाल लेंगे, क्योंकि हमें दो तो देख लेंगे कम से कम, इसमें से घटाएंगे आपके, यानी कि 11,664 माइनस ये कितना हमारे पास 10,800, तो कितना बचेगा हमारे पास, घट करके देखिए 11,664 पे घटाएंगे 10,800, तो कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा 864, कितना बचेगा 4 का 4 आ जाएगा और यहाँ 6 का 6 आ जाएगा और यहाँ 8 का 8, कितना
64। ये हमारे पास इसमें बचा, यानी कि हमें पता लगा D1 बराबर नहीं है काय के D2 के। तो ये पता लगा, यहां लिखेंगे अतः श्रेणी AP में नहीं है। तो हमारे पास जो श्रेणी बनी हमारे पास काय के रूप में नहीं, AP में नहीं है, ये हमारे पास बना। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको मात्र 2 ही प्रश्न कराए, प्रश्न नंबर 1 का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। और आपको देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपकी समझ में आए या नहीं आए। और देखिए इससे अगली जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो होगी यानी कि पार्ट नंबर 3 होगा, उसमें इससे आगे के प्रश्न कराए जाएंगे। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।